नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश मैं हिंदू हूं लेकिन स्वागत है। और वही 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू कार्ड खेला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में हैं, हिंदू सत्ता से बाहर हैं। हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। हिंदुत्ववादियों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। रैली में गरजे राहुल गांधी, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रही है। इस रैली में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। रैली में गांधी परिवार की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जहां जोश दिखा, वहीं गांधी परिवार के निशाने पर बीजेपी रही। एक के बाद एक कांग्रेसी नेता ताबड़तोड़ बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। सबसे ज्यादा आक्रामक राहुल गांधी नजर आए। राहुल ने कहा, देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधारा के बीच में है। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा भी बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आपको ये भाषण क्यों दिया, क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है।
हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं सच्चाई चाहता हूँ, मैं सच्चाई ढूंढता हूँ, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब राहुल के इस बयान के कई मायने हैं, मगर एक बात तो तय है कि इस बयान के बाद एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से हिंदू कार्ड खेला है और राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2014 में हिंदुत्ववादी सत्ता में हैं, हिंदू सत्ता से बाहर हैं और हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। हिंदुत्ववादियों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्या नहीं चाहिए। तो आज जयपुर में कांग्रेस की महारैली थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन वहां सिर्फ 2 शब्दों की गूंज सुनाई थी, एक हिंदू और दूसरा हिंदुत्ववादी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, सबसे पहले विजय कौशिक जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस ने जयपुर से महारैली का आयोजन किया और महंगाई एक मेन मुद्दा था, लेकिन सिर्फ वहां पर गूंजे 2 शब्द, हिंदू और हिंदुत्ववादी। क्या फर्क है इनमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि महंगाई की जड़ में कौन है। महंगाई की जड़ में आज है केंद्र सरकार। केंद्र में भाजपा बैठी है और भाजपा केवल हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, देश की जनता को बरगलाने की राजनीति करती है। इसलिए जनता को समझाने के लिए आज राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है, इसकी सराहना आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आज लोगों को अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि खुद मोदी जी कह चुके हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं जान पाए। आरएसएस के प्रमुख भी कह चुके हैं, मोहन भागवत, कि हिंदुत्व वही था जो भीमराव अंबेडकर जी का था, जो स्वामी विवेकानंद जी का था। तो ये जो अधूरा ज्ञान है, ये हमेशा खतरनाक होता है। जब मोदी सरकार को हिंदुत्व की परिभाषा ही नहीं मालूम, तो किस आधार पर ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? और जब ये राजनीति कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, बंदर के हाथ में उतरे वाली कहावत है। इसके चलते ये हिंदुत्व की आड़ में देश के ऊपर महंगाई थोप रहे हैं, देश में बेरोजगारी थोप रहे हैं, देश को विदेशी कर्ज से इन्होंने डुबो दिया है। देश में हर तरीके की एक तरीके से सुनामी जो देश विरोधी है वो इस समय चल रही है। आम जनता परेशान है। इसी को परिभाषित करने के लिए आज राहुल गांधी जी ने बताया कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। हिंदू वो है जो सत्य के लिए लड़ता है, हिंदू वो है जो हर अन्याय के खिलाफ। लेकिन सर, हर बार, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है और हर बार राजनीति जो है सिर्फ धार्मिक आधार पर ही होती है, हर बार हिंदू आता है, हिंदुत्व आता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये भाजपा करती है। कांग्रेस पार्टी का पहला मौका है कि जब उसे इन चीजों को परिभाषित करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता को जगाना कांग्रेस का धर्म है। चाहे आजादी की लड़ाई की बात हो, आजादी के लिए भी तो लोगों को जगाया गया कांग्रेस द्वारा। पहले गली गली में जाकर प्रचार किया कांग्रेस ने, लोगों को सच्चाई बताई, किस तरह से हम इस गुलामी के खिलाफ सत्याग्रह कर सकते हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश को एकजुट किया और उसी के कारण हम जीत हासिल कर पाए, आजादी की लड़ाई हासिल कर पाए। तो आज भी कौशिक जी मैं बात करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज रैली की गई थी, महंगाई को लेकर की गई थी, और मैं बात करूंगी इससे पहले 2013 में जयपुर में ही चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस पार्टी का। यहां पर राहुल गांधी को उपाध्यक्ष की कमान दी गई थी। तो क्या इस बार भी दोबारा से राहुल गांधी को यहां से रिलॉन्च किया जा रहा है? नहीं, क्योंकि आगे 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसको देखते हुए। नहीं, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी, और वर्तमान में जो एक चुनावी प्रक्रिया है अध्यक्ष को चुनने जाने की, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू कर दी गई है। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी, जो उनका मत होगा, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। और इसमें लॉन्च और रीलॉन्च वाली कोई बात नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के आज सर्वमान्य नेता हैं और प्रत्येक राज्य में
उनकी एक डिमांड है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उन्हीं के नेतृत्व में हम अभी उपचुनाव जीते हैं, चाहे वो हिमाचल के उपचुनाव हो, चाहे वो राजस्थान के उपचुनाव हो। उनके संघर्षशील जुझारू जो उनकी जो क्षमता है उसको देखते हुए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, देश की करोड़ों लोगों का विश्वास उनके ऊपर है कि वो मोदी सरकार के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। वो मोदी सरकार द्वारा विजय जी आप बने रहे, विजय जी आप बने रहे। मैं अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने रैली की और रैली में सिर्फ 2 शब्द गूंजे हैं, हिंदू और हिंदुत्ववादी, क्यों बीजेपी कांग्रेस को यह समझा नहीं पा रही है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यश जी, सबसे पहली बात तो मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, कि कांग्रेस को हिंदुत्व के बारे में कहना पड़ा। कांग्रेस को ये कहना पड़ा हम हिंदू हैं। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस टाइम इनके राज में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप पूरी सुन ले प्लीज, बीच में ना बोले। सच्चर जी की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि इस देश के संसाधनों का सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल करना है तो मुसलमानों को करना है। वहां पर क्या, जब ये मुसलमानों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अगर वो वहां पर ये कहते हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे ज्यादा अधिकार है, इस्तेमाल करना है तो गरीबों का करना है, वहां पर इनको मुसलमान याद आते हैं। और आज ये क्योंकि मुसलमानों की लेकर काम नहीं चलते, हिंदुओं को बांटने के लिए हम हिंदुत्ववादी की बात करते हैं। निश्चित तौर पर ये भ्रमित है, भटक चुके हैं और ये अपने आप का रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें किस रास्ते पर चलना है। क्या ये जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं, क्या उन सबको हिंदू मानते हैं? और ये कहेंगे कि हम इसको हिंदू मानते हैं? क्या ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हिम्मत रखते हैं, बोलने की हिम्मत रखते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते हैं? क्या ये कह सकते मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर हम समर्थन कर सकते हैं? क्या ये कह सकते काशी में श्री मंदिर का हम समर्थन कर सकते हैं? आप पब्लिक को बेवकूफ ना समझो। हिंदू सर, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी ये समझाया जाए ना, क्योंकि जब बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है तो उसका हिंदू और हिंदुत्व अलग होता है, जब कांग्रेस करती है तो उसका अलग होता है। लोगों को क्या समझ आएगा इसमें से? नहीं, हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत का उत्थान हिंदुस्तान का उत्थान है। हम विकास की बात करते हैं और जिस सड़क पर वो लोग चलते हैं वो देश का गरीब भी, देश का अमीर भी, देश का हिंदू भी, देश का मुसलमान भी, सब उस सड़क को इस्तेमाल कर रहा है। हम विकास की बात करें, इनके टाइम में कितनी सड़कें बनती थी, इनके टाइम में कितने हॉस्पिटल खुले। आज ये जनता को बहकाने के लिए कभी जनेऊ ऊपर धर लेते हैं, कभी जनेऊ अंदर धर लेते हैं, कभी चर्च में चले जाते हैं। तो इनका सही मायनों में मुझे ये कहने के लिए कोई हक नहीं है कि आज ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। कल को अगर इन्हें वोट मिलते दिखाई दिए ना, तो राहुल गांधी या राहुल खान लिखने में भी 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे। 1 मिनट की देर राहुल खान लिखने में भी नहीं लगाएंगे। आज ये राहुल गांधी की बात करें। अब ये जो कहें कि मैं हिंदू हूं, हिंदू तो नहीं हूं, हिंदू का मतलब क्या है? क्या कोई अंतर ही नहीं है? और ये कहे ना हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ये कहे ना कर हम हिंदू, ये जो है हिंदुओं को भी बांटने का काम। सर अनिल जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं विजय जी? कौशिक जी के पास चलती हूँ मैं कौशिक जी, मैं ये बांटना चाहते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, फिर इन्होंने कभी राजपूत पटेलों में बांटा, कभी किसानों में बांटा। ये बिल्कुल फूट डालो राज करो, आपस में बांटो राज करो। और जब इनकी नहीं चल रही है तो भी हिंदू और हिंदुत्व की नई बात लेकर के आ गए। और जनता इससे ज्यादा हास्यास्पद, जो हास्यास्पद राहुल गांधी कोई नहीं बोल सकता। अभी ये जो कहते हैं कि जनता ने फैसला करना है, इनका जो अध्यक्ष होगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उनके बच्चे हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष नहीं हो सकता। आज कितने साल से अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक परिवार की चमचागिरी करना। और वो परिवार जो जमानत पर बाहर है, जो परिवार जमानत पर बाहर है, उस परिवार की चमचागिरी की पराकाष्ठा है। जो आज तक अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पाए, जो आज तक हिंदुत्व का क्या मतलब वो नहीं समझ पाए, जो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं और कभी मुसलमानों की बात करते, कभी हिंदू की बात करते हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में फतवे जारी करवाए मुसलमानों से। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के इमामों से फतवे जारी इन्होंने करवाए। जी अनिल जी बने रहे, मैं कौशिक जी से जवाब लूंगी। कौशिक जी, आपने भी सुना होगा अनिल जी को। देखिए, भाजपा के लोग केवल देश को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, इसलिए मैं भाजपा को प्रोपेगेंडा पार्टी कहता हूं। अभी मेरे भाई ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो पहले तो देश के राज्यों के हिसाब से जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं उनकी आप लिस्ट निकालिए। उसमें क्या केवल मुसलमान हैं?
उसमें विभिन्न जातियों के लोग मिलेंगे। इस देश में जैन समाज के लोग भी अल्पसंख्यक हैं। झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। भैया झूठ मत, नहीं मैं आपकी बात सुन, झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो। अनिल जी कौशिक जी की बात सुन ले, उन्होंने आराम से आपकी बात सुनी है। अनिल जी कौशिक जी की बात सुने। के लिए कौन सी भावना चाहिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए। जी जी। तो मनमोहन सिंह जी ने अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, अल्पसंख्यक माने जो समाज का कमजोर वर्ग है उसका पहला हक है कि भी ताकि वो भी बराबर की भूमिका में आए। आरक्षण क्यों देती है सरकार? आज इनसे कहिए कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि नहीं अल्पसंख्यकों का कोई हक नहीं है तो देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। क्यों मोदी जी आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं? बगल में छुरी मुंह में राम राम। क्या भाजपा का यही है काम? आज देश को जरूरत है महंगाई से निपटने की, बेरोजगारी से निपटने की, विदेशी कर्ज से निपटने की, जिसकी दलदल में इस देश को मोदी सरकार ने धकेल दिया है। एक एक करके देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी। देश में लूट मची हुई है, महंगाई के कारण जीना हराम हो चुका है आम जनता का। मैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करता हूँ। जब माननीय मोदी जी को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं मालूम, आरएसएस प्रमुख को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, तो जो आज राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व की परिभाषा बताई है उस पर ये कैसे उंगली उठा सकते हैं? क्यों? राहुल जी ने तो सही कहा है, गॉडसे भी हिंदू था, लेकिन वो हिंदू तो था लेकिन गरम दल का था, हिंदुत्ववादी था। यानी कि हिंदुत्ववादी क्या है? जैसे कट्टर मुसलमान क्या है? कट्टर मुसलमान चाहता है सब मुसलमान बन जाएं, देश में और कोई रहे ना। कट्टर हिंदू क्या है? वो चाहता है सब हिंदू हो जाए, कोई दूसरी जाति का रहे नहीं। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जो है कौशिक जी, ये मुद्दा हिंदू और हिंदुत्ववादी सिर्फ इलेक्शन टाइम में क्यों नजर आता है? देखिए, कोई इलेक्शन के समय ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देश में कांग्रेस की सरकार रही है, 49 वर्ष हमने शासन किया है। हमने जितनी IIT बनाई, जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, जितने हॉस्पिटल खोले, जितने पुल बनवाए, रेलवे का विस्तार किया, जितने भी काम किए वो समाज की 36 बिरादरी के लिए किए। और हिंदुत्व का मूल है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने समाज के 36 वर्गों के 36 बिरादरियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, उन पर काम किया, हमने विकास का काम किया। लेकिन इस देश में जातिवाद का जहर घोलने का काम भाजपा ने किया। हिंदूवादी और ये जो तमाम तरह के शब्द हैं ये भाजपा ने गढ़े हैं, जबकि इस देश का एक ही धर्म है जिसमें सबके कल्याण की भावना छुपी हुई है। वह धर्म हमारा वैदिक धर्म है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, जिसे हम कोई भी शब्द दे सकते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व वही है जिसमें सभी का कल्याण है, और देश का मुसलमान भी हिंदू है उस हिसाब से। जी अनिल जी जवाब दें। उन्होंने तो कहा कि देश का मुसलमान भी हिंदू है, और कांग्रेस की तरफ से जो उन्होंने परिभाषा दी है कि जितने भी धर्मों के लोग रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं यहाँ पर, तो फिर बीजेपी का हिंदू और हिंदुत्व क्या है? नहीं, आप सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टीवी पर बैठ करके मिसगाइड कर रहे हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं कि देश के संसाधनों का कमजोर वर्ग पे, जो भी गरीब वर्ग पे, उनको उसका साधन इस्तेमाल करने हक होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी ने आज कहा, अनिल जी राहुल गांधी ने कहा आज कि गांधी जो है वो हिंदू थे और गोडसे जो थे वो हिंदुत्ववादी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने पहले मुस्लिम कार्ड खेला, मुस्लिम कार्ड इनका चलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई हिंदुत्व की तरफ को भाग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये या राहुल गांधी घोषित कर दें कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ये कह दें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप हिंदुत्व को छोड़ दो, हिंदुओं को तो ही मानते हैं, ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं क्या? ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पहल कर सकते हैं क्या? जैसे हम खुलकर कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये कह सकते हैं क्या? ये सिर्फ आप प्लीज चुप रहे, प्लीज चुप रहे, आप चुप रहे। और कितने बैंक बेचे कांग्रेस ने बैंक बेचे हैं, कांग्रेस ने कितनी सरकारी संपत्ति बेची है, जरा ये भी तो इसको प्रकाश में ला दो। और निश्चित तौर पर आज चीन को आंखें दिखाने की हिम्मत सिर्फ आज भारत सरकार में है, जिनका नरेंद्र मोदी जिस जैसा नेतृत्व मिल रहा है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करवाने की भारत की हिम्मत है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आपके अंदर तो क्या थी कि अपने सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपके राज के अंदर चीन कितनी भी जमीन पर कब्जा कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपने तो सिर्फ सिलेंडर करा है। हमारी सेनाओं ने हमेशा मोर्चा जीता है,
लेकिन तुम टेबलों पर हारे हो, कांग्रेस हमेशा टेबलों पर हारी है। और मैं आज फिर एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कौन सा एमओयू करा हुआ है? वो आज तक ओपन क्यों नहीं कर रही है कि भाई कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से उसका क्या एमओयू है? आपके एमओयू साइन हो रहे हैं जी, जवाब दें कौशिक जी। तो ये सवाल क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, जनता को झूठ बोलना, जनता को बेवकूफ बनाना, और जनता समझ चुकी है। सीधा ब्लेम लगाया है उन्होंने कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। और जैसे आज ये फतवे जारी क्यों नहीं करवा रहे? कल तक ये फतवे जारी करवाते थे इमामों से, आज इमामों से फतवे जारी क्यों नहीं करवा रहे? कल तक आज ये बच्चे हमें बड़ा और आनंद होता है कि आज ये मंदिरों से जाकर अनिल जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। कौशिक जी जवाब दें। पहली बात जी, कांग्रेस सरकार के समय में कई युद्ध लड़े गए, जिनमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय कांग्रेस सरकार के समय में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है। बीजेपी सरकारों में सिर्फ एक युद्ध लड़ा गया जिसको कारगिल युद्ध कहा जाता है। वो भी पाकिस्तानी लोग हमारी सीमा में घुस आए, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारे सैनिकों की स्थिति ये थी, उनके पास स्नो बूट तक नहीं थे, और जैसे तैसे हमारी सेनाओं ने उन जो पाकिस्तानी थे उनके साथ युद्ध करके उन्हें देश से खदेड़ा, और अपनी इस शर्मनाक राजनीतिक हार को भाजपा अपनी जीत मानती रही। देश के आतंकवादियों को कंधार में छोड़कर आती रही, जो कि भारत के अंदर तमाम तरह की आतंकी घटनाओं के कारण बने। और मोदी सरकार ने अभी तक इस देश में किसी अन्य देश के साथ कोई युद्ध नहीं किया है। जिस तरह की ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं, हमारे देश की सेना ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इनकी तरह प्रोपेगेंडा नहीं किया। कांग्रेस ने देश की छवि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बनाकर रखी कि दुश्मन को पीटो भी, लेकिन कभी भी उसका श्रेय मत लो, ताकि दुश्मन कभी ये ना कह सके कि भी मुझे भारत ने पीटा है। कौशिक जी फाइनल कमेंट लूंगी अनिल जी से। जी अनिल जी बोलिए। जैसे मेरा सिर्फ एक बात कहना है, ये मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने बांग्लादेश की बात करी, पाकिस्तान के टुकड़े करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनकी सेना का समर्पण हुआ था और समर्पण के बाद में हमने उनको सौंपा था, इन्होंने कितने अपने भारतीय जो सेनानी थे, भारतीय जो लोग थे जो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, कितने इन्होंने छुड़ाए? एक भी नहीं छुड़ाया। सारे लोग जबकि छुड़ा सकते थे, टेबल पर समझौता कर सकते थे। जिस तरीके से हमारा जो कैप्टन जो उसके अंदर पाकिस्तान ने जो उन्होंने हवाई जहाज गिराया था, तो मोदी ने कहा था ये मुझे सही सलामत चाहिए, नहीं तो अगले अटैक की तैयारी करो। इन्होंने तो जो बांग्लादेश के लाखों पाकिस्तानी सैनिक जो इन्होंने इनके अरेस्ट में थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण करा था, उसके बदले में ये अपने शहीदों को भूल गए। ये अपने जो यहाँ पर हमारे वहां पर लोग बंद थे उनको छुड़ाना भूल गए। और आज ही इस तरह की बात करें, मैं खुद कहता हूं हमारी सेना जीतती थी। समय का थोड़ा अभाव है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।